वो सपनों में आकर के बताते हैं कि इस प्रकार का रथ आपको ये निर्माण करना है, ऐसा करके बोलते हैं। और कहीं अगर मंदिर भी निर्माण करना है, नया मंदिर का निर्माण, तो जब तक के वो अपने भक्तों को सपनों में नहीं बताएंगे तब तक के मंदिर नया निर्माण होता नहीं है। पुरी में अक्षय तृतीया का दिन भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र जी के रथ निर्माण की शुरुआत का प्रतीक है। यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसका पौराणिक महत्व भी है। एक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में अक्षय तृतीया के दिन ही अपनी बहन सुभद्रा और बलराम जी के साथ रथ यात्रा में भाग लिया था। घटना को याद करते हुए इसी दिन से रथ निर्माण शुरू किया जाता है। पुरी की तरह ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में अक्षय तृतीया के शुभ दिन से रथ यात्रा के लिए रथ बनाने का काम शुरू हो गया है। पौराणिक परंपराओं के अनुसार रथ बनाने का काम अक्षय तृतीया पर लकड़ी की पूजा करने के बाद शुरू किया जाता है। जगन्नाथपुरी में रथ बनाने के लिए नयागढ़ ओडिशा के दसपल्ला के जंगलों से लकड़ियां लाई जाती है। राजधानी में भी इसी जंगल की लकड़ियां आ रही है। रथ यात्रा हजारों वर्षों से चली आ रही एक जीवंत परंपरा है जो भारत की समृद्धि, संस्कृति और विरासत का प्रतीक है। अक्षय तृतीया से रथ निर्माण का शुभारंभ धार्मिक आस्था, कला और शिल्प कौशल का अद्भुत संगम है। मैं कमल हरपाल हूँ, मेरा नाम कमल हरपाल है। और ये मंदिर के निर्माण के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, ये मंदिर तो जगह जो है बहुत दिनों से जगह समाज के माध्यम से लिया गया था, उत्कल महासभा के माध्यम से। और मंदिर का जो निर्माण हो गया, आज कम से कम 25-30 साल हो गया है मंदिर निर्माण हुआ है। श्री पुरंदर मिश्रा जी हमारे अध्यक्ष हैं, जगन्नाथ सेवा समिति के वर्तमान में उत्तर के विधायक हैं, हमारे समाज के हैं, उत्कल समाज के हैं, और वो संचालित कर रहे हैं। उनके माध्यम से सब हो रहा है। पूरे मंदिर का देखभाल, इनको संचालन करना उन्हीं के हाथ में है। सब कुछ जो है वही करते हैं पुरंदर मिश्रा जी। में रथ यात्रा निकलने वाली जी, उस तैयारी में यहाँ रायपुर में क्या खास तैयारी की जा रही है? भगवान जगन्नाथ जी का जो 8 जुलाई को रथ यात्रा है, 8 जुलाई को रथ यात्रा है, उसके लिए जो है अभी से जो है तैयारी करना, रथ का चक्का पहिया बनाना, रथ को सजाना, रंग पेंटिंग करना, ये सब सारे चीज़ों जो है कार्य चालू हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। हमारे मंदिर से 3 रथ निकलता है जो ब्रह्मा जी का अवतार हुए हैं। सुभद्रा माता जिनको कहते हैं, उनका ब्रह्मा जी का जो अवतार है सुभद्रा माता जी हैं। उनका रथ का नाम जो है देवदलन रथ। और जो जगन्नाथ जी हैं, जिनका रथ है नदी घस, जगन्नाथ जी विराजमान होते हैं, उनका नदी घस रथ है। जो बलभद्र जी, सबसे जो शिव जी का अवतार है, वो जो अब बलभद्र जी का अवतार में है, शिव जी ने वो रूप का धारण किए हैं, बड़े बने हैं। इस समय त्रेता युग में छोटे थे और ये कलयुग में बड़े बने हुए हैं जगन्नाथ के अवतार में। उनके तालाध्वज रथ है उनका। तो ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार है। तीनों ने ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का रचना करने के बाद मानव समाज में आए हैं। वर्तमान में जो है कलयुग में भगवान जगन्नाथ जी जो है प्रसन्न हैं और वो एकदम आप जो मांगोगे वो मिलेगा। जगन्नाथ के हाथ जगत पसारी हाथ, 56 कोटि जीव जंतु को सबको अपने नज़र रखे हुए हैं। वो पलक मारते नहीं है। भगवान जिस दिन अगर पलक मारेंगे, आँख का पलक अगर मारेंगे, उस दिन सृष्टि का विनाश हो जाएगा। इसीलिए भगवान का नेत्र जो है गोल है। तो आज जो है हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ राजधानी में सबसे बड़ा और छोटा पुरी समझ लीजिएगा, गायत्री नगर में जगन्नाथ जी का मंदिर है। और यहाँ से हम पुरी के जिस प्रकार से संचालन होता है उसी प्रकार से यहाँ हर प्रकार का व्यवस्था है और हर प्रकार से यहाँ जो है भगवान का सेवा की जाती है। सकल माने कि नहीं लोगों को प्रसाद मिलता है। जितने पुरी में भीड़ होता उसी प्रकार में रायपुर राजधानी में बहुत सारे मंदिर हैं, परंतु जगन्नाथ मंदिर में इतना भीड़ होता तो करोड़ों लोगों का आवागमन होते रहता है। और हर रथ यात्रा के समय पर हमारा परंपरा उड़ीसा का जो है सोने के झाड़ू में रथ को झाड़ू लगाएंगे तभी भगवान निकलेंगे। तो कोई भी अगर जो है हमारे यहाँ से रायपुर से जो है राजधानी से सीएम साहब
और राज्यपाल जी आते हैं, राज्यपाल जी सोने का झाड़ू लगाते हैं, सीएम साहब सोने का झाड़ू लगाते हैं, बाद में भगवान जो है रथ पर विराजमान हो करके सोने का झाड़ू लगता तो भगवान फिर चढ़ते हैं रथ का ऊपर और आगे 56 कोटि जीव जंतु के लिए दर्शन के लिए जो है सारे विश्व ब्रह्मांड में निकल जाते हैं, सभी प्राणियों को दर्शन देते हैं। सभी प्राणियों, मैं आशा करता हूं कि आने वाला रथ यात्रा में छत्तीसगढ़ वासियों को कुशल मंगल हो, आने वाला समय में भगवान जो है जल वृष्टि करे अच्छे से और फसल हो, हमारे छत्तीसगढ़ जो देश जो है सबको सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, धर्म के प्रति आस्था करे, बाल बच्चे को वेद ग्रंथ का चरित्र पढ़ाए और सुखी जीवन जिए। कम से कम 160 साल आज के मानव को जीना चाहिए। जो वो कर्म नहीं करेगा तो वो कम से कम वो बहुत लंबा उम्र होगा उसका और अच्छा सुख और शांति से जीवन व्यापन करेगा। रथ जो हमारा तैयारी होना शुरू हो गया है, अब भगवान जो हैं 8 तारीख को विराजमान होंगे रथ पर और सारे 56 कोटि जीव जंतु को दर्शन देंगे। जगन्नाथ धाम के लिए जो रथ बनाया जाता है वो किन किन चीजों से बनाया जाता है, किन किन वस्तुओं से बनाया जाता है? ये जगन्नाथ जी का रथ जो निर्माण होता है केवल लकड़ी से होता है, किसी भी प्रकार का माने खिला का जो है यूज नहीं किया जाता है। जो भी अगर बनता है लकड़ी से बनता है और इनकी लकड़ी जो है काटा नहीं जाता है, रथ का या पहिया का या किसी भी चीजों को काटा नहीं जाता। भगवान जो है बाढ़ आता उस समय पर, जो भगवान जो बाढ़ आता उसी समय पर भगवान वो लकड़ी खुद भेजते हैं, नदी से निकाल करके उसकी रथ जो है बनाया जाता है, चाहे चक्का बनाए या उसकी बॉडी ढांचा बनाए और उसको निर्माण करके जो है भगवान खुद ही स्वयं भेजते हैं। वो सपनों में आ करके बताते हैं कि इस प्रकार का रथ आपको ये निर्माण करना है, ऐसा करके बोलते हैं। और कहीं अगर मंदिर भी निर्माण करना है, नया मंदिर का निर्माण, तो जब तक के वो अपने भक्तों को सपनों में नहीं बताएंगे तब तक के मंदिर नया निर्माण होता नहीं है। ये हमारे जो मंदिर निर्माण हुआ है भगवान श्री जगन्नाथ जी को हमारे माननीय श्री पुरंदर मिश्रा जी को सपनों में आया, समाज का बैठक किए, हमको मंदिर बनाना जरूरी है, भगवान हमको सपना में देव बता रहे हैं, दृश्य हो रहा है भगवान का, ऐसा करके ये मंदिर का हम लोग निर्माण किए हैं। लकड़ी में उसको जो है किसी प्रकार का मतलब कि खीला का यूज नहीं किया जाता है। जब रथ निकाली जाती है तो रायपुर में कहाँ कहाँ घुमाया जाता है? रथ जो निकाली जाती है रायपुर में, सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर रहे थे, निकाले थे शुरुआत में तो यहाँ से तेली बांधा ले जाते थे, तेली बांधा होते हुए कतवाली होते हुए मालवी रोड जो है वो मालवी रोड में ले जाके जयस्तंभ से लेकर के फिर मंदिर लाते थे घूम करके। परंतु वो समय के बहुत समय हो जाता था और इतने भीड़ भाड़ में उतना दूर ले जा करके आपसी लाने के लिए बहुत कठिन होना पड़ता। 2-4 साल तक के हम लोगों को जो है बहुत तकलीफ झेलना पड़ा। इसीलिए हम लोग यहाँ से मंदिर से भगवान श्री जगन्नाथ को निकाल करके मंदिर का एक माने बाहर के रोड से ऐसा परिक्रमा करते हुए बिटाई ले जाते हैं, बिटाई में रखते हैं, 2-4 घंटा वहाँ रखते हैं। फिर उसकी बाद जो उनकी जो मौसी का घर जो बना हुआ है वहाँ ले जाकर रखते हैं। 9 दिन तक के वहाँ विराजमान रहेंगे। उसके बाद जो है फिर उसके बाद लौट के आते हैं अपने घर में। कहाँ से कारीगर आते हैं रथ को बनाने के लिए? कारीगर जो आते हैं रथ को बनाने के लिए केवल मात्र पुरी से आते हैं और कहीं दूसरे से नहीं आते हैं, पूरी धाम से आते हैं। कारीगर जो है वो कारीगर हमेशा का है, वो लोग मंदिर का निर्माण करते हैं, रथ का निर्माण करते हैं और बढ़ाई जो है वो सब पूरे जो है हमारे मंदिर के हैं। वो जो भी बढ़ाई है वो पूरी धाम से आते हैं, वो मंदिर का निर्माण करते हैं और मंदिर का वो रथ का निर्माण करते हैं। पेंटिंग वेंटिंग जितने भी है रथ को सजा करके उनका काम है रखना, उनको ये पूरा काम करते हैं। वही कितने दिनों में तैयार होता है? ये तो कम से कम 15-20 दिन लगता है, 15-20-25 दिन, महीना भर भी लग जाता है। जैसा काम देख करके उसमें होता है, काम होता है धीरे धीरे हो करके जो है ना पूरा रथ यात्रा तक के हो, पूरा रथ को सजा के 2 दिन पहले रेडी कर देते, 2-4 दिन पहले। मेरा कमल हरपाल नाम है, मैं रायपुर जगन्नाथ नगर में रहता हूँ और अभी मैं मंदिर का जो है भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में पड़ा हुआ हूँ। अब कब तक के भगवान हमारे को रखेंगे, जब तक के मैं यहीं रहूँगा जगन्नाथ मंदिर में। हम यहाँ जब इच्छा होता है, मन में जगता है, तब जरूर आते हैं दर्शन के लिए। कभी साल भर में भी होता है, कभी 1 महीना में भी होता है, कभी 15 दिन में भी होता है। यहाँ पे कब से आते हैं? यहाँ 15 साल मिनिमम। क्या मनोकामना लेके आते हैं?
वो तो भगवान को ही बोलती हूँ और भगवान ही करते हैं। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस